वृंदावन की पावन धरती, जहाँ यमुना की लहरें मधुर संगीत रचती थीं और कदम के वृक्ष साक्षी बनकर खड़े रहते थे, वहीं एक ऐसा दिव्य प्रेम जन्मा जो समय, समाज और बंधनों से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा जी वृषभानु की पुत्री, सौंदर्य और सादगी की प्रतिमूर्ति थीं। कृष्ण नंदलाल, माखन चोर कहलाने वाले, लेकिन भीतर से ब्रह्मांड के स्वामी। जब पहली बार दोनों की दृष्टि मिली, तो वो केवल नजर का मिलन नहीं था, बल्कि आत्माओं की पहचान थी। उस क्षण न कोई शब्द बोले गए, न कोई वादा किया गया, फिर भी प्रेम अपने आप पूर्ण हो गया। वृंदावन की गलियों में कृष्ण की बांसुरी जब गूंजती, तो राधा का हृदय स्वतः ही खींचा चला आता। बांसुरी की हर तान में कृष्ण का प्रेम, उनकी पुकार छिपी होती थी। राधा समझ जाती थी कि यह स्वर केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। गोपियों के बीच रहते हुए भी कृष्ण की दृष्टि राधा को ही खोजती थी, क्योंकि राधा ही उनका पूर्ण समर्पण थी। ये प्रेम सरल नहीं था। समाज की मर्यादाएं, लोकलाज और परिस्थितियां उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थीं। कृष्ण का जीवन उन्हें द्वारका की ओर ले गया, राजधर्म और कर्तव्य की राह पर। राधा वृंदावन में रह गईं, विरह में डूबी हुई। लेकिन यह विरह भी प्रेम का ही रूप था। राधा ने कभी कृष्ण को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, त्याग सिखाता है। कहा जाता है कि द्वारका में रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी थी, पर कृष्ण का हृदय आज भी राधा में ही बसता था। राधा का नाम कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है, क्योंकि प्रेम में राधा का समर्पण सर्वोच्च था। राधा ने कृष्ण को अपना माना नहीं, बल्कि स्वयं को कृष्ण में विलीन कर दिया। एक बार राधा जी द्वारका पहुंची। कृष्ण उन्हें देखकर भावविभोर हो गए। वो मिलन क्षणिक था, पर अत्यंत गहन। उस समय न कोई शिकायत थी, न कोई प्रश्न। राधा की आंखों में शांति थी और कृष्ण की दृष्टि में कृतज्ञता। वो मिलन सिखाता है कि सच्चा प्रेम मिलन या साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने का नाम है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि प्रेम शर्तों में नहीं बंधता। प्रेम वह है जो स्वयं को समर्पित कर दे, जो पाने से अधिक देने में आनंद खोजे। यही कारण है कि आज भी मंदिरों में राधे कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है। ये प्रेम कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जहाँ प्रेम ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बन जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं, केवल भक्ति, त्याग और आत्मिक जुड़ाव है। वृंदावन की पावन धरती, जहाँ यमुना की लहरें मधुर संगीत रचती थीं और कदम के वृक्ष साक्षी बनकर